क्या कर रहा है तू? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? चुप करिए मेम साहब, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने इसके एक चांटा मारा है, अगर मेरा बच चले ना तो इसे जान से मार दूंगा मैं। चुप कर जा एकदम, अपनी हद में रहकर बात कर। और तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? हम लोग इस घर की मालकिन है और तू हमारे सामने बदतमीजी कर रहा है। हुआ क्या है तुझे? कोई भांग वगैरह पी के आया तू? मैं बताती हूँ भाभी इसे हुआ क्या है। अरे पागल हो गया, ये सठिया गया है। बहन की विदाई करवा के आ रहा है ना, इसलिए यहाँ आके रोना धोना कर रहा है। ये जो स्टोन में तू हमसे बात कर रहा है ना, भूल मत अपनी औकात। तू हमसे ना इस तरीके से बात नहीं कर सकता है मूलाराम। और भाभी ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मैं तो आपको दोषी मानूंगी क्योंकि आपने इसको सर चढ़ा रखा है। जब देखो तब मूलाराम तुझे क्या चाहिए, जब भी पैसे चाहिए मुझसे ले लेना। आप अपना भाई मानती हो नहीं से, देख लो इसके कारनामे, कितने गंदे तरीके से बात कर रहा है ये हमसे। मेरा बस चले ना तो मैं इस लंगड़े को ना जान से मार दूं, धक्के मार के निकाल दूं इस घर से। आपने सर चढ़ा रखा है इसे भाभी, नौकर को ना उसकी औकात में रखना चाहिए। प्रिया चुप करो एकदम। आज से पहले ना कभी इसने हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है, यहाँ तक कि ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी है। लेकिन आज इसे पता नहीं क्या हो गया, ये इतनी बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ। देख मूलाराम, आज से पहले तूने कभी बदतमीजी नहीं करी है, लेकिन आज तूने आते ही थप्पड़ मार दिया हमें। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तू बता क्या बात हुई है? मेम साहब, आज से पहले ना कभी आपने भी इतनी घटिया हरकत नहीं करी हमारे साथ। अरे जिंदगी नरक करके रख दिया हमारी। चुप कर तू, हमने क्या तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? ये झूठे आरोप लगाना बंद कर, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, ऐसा मारूंगी। और हम इस घर के मालिक हैं, हम कुछ भी करें। तू कौन होता है मैं रोकने टोकने वाला? प्रिया चुप करो एकदम। अरे वो परेशानी में अभी, तो एक बार उसकी परेशानी तो सुन लो, क्या बोलना चाहता है। झूठी बोलेगा ये, पूछ लो। चुप कर जाओ एकदम। अरे बस करो भाभी, क्या इससे प्यार से पूछ रहे हो कि इसने किया क्या है? आपको नहीं दिखा? आंखें बंद करके बैठी थी यहाँ पे क्या? हम दोनों पे इसने हाथ उठाया है भाभी, ये ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो बोलती हूँ इससे ना प्यार से पूछने के बजाय इसको पुलिस के हवाले कर दो, तब इस लंगड़े को ना समझ में आएगा कि इसने क्या गलती की है। प्रिया बीच में बोलना ना बंद कर दो एकदम। मुझे इससे वजह जाननी है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो इसने डायरेक्ट हमारे ऊपर हाथ उठा दिया। अगर कोई वजह नहीं निकली ना, फिर इसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है मुझे। ठीक है भाभी, अगर आपको इसी से पूछना है ना तो पूछ लो इससे। और मैं तो बोलती हूँ इसको माला पहनाओ, पूजा आरती करो, उसके बाद पूछो। प्रिया बकवास बंद करो अपनी। देख मूलाराम, तेरी वजह से ना हमारे घर में लड़ाई हो रही है। हम देवरानी जिठानी है और फालतू में लड़े जा रहे हैं। तू बता आखिर बात क्या हुई है जिस वजह से तूने थप्पड़ मारा है हमारे? मेम साहब, ज्यादा बोली मत बनिए आप। अरे आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि आपको कुछ पता नहीं हो। आपको पता है, हम ना थोड़े दिन पहले पैसे मांगने के लिए आए थे अपनी बहन की शादी के लिए। नमस्कार मेम साहब। तू तो बहन की शादी में गया था ना, वापस क्या लेने आया है? वो क्या है ना मेम साहब, बड़ी मेम साहब ने हमको बोल रखा था कि जब तुम्हारी बहन की शादी हो ना, जब तुम हमारे पास से पैसे लेके चले आना। तो मेम साहब मैं ना 1 लाख रुपए लेने के लिए आया हूँ। एक बात बता, हमारे पास क्या पैसों की फैक्ट्री है जो तुझे छाप छाप के देते रहे? भाभी ने तुझे ऐसे ही बोल दिया होगा। 1 लाख रुपए ना बहुत बड़ी रकम होती है, समझा? इतने पैसे नहीं दे सकते हम तुम्हें। अरे मामूली सा 10,000 रुपए में तू हमारे यहाँ पे काम करता है और तुझे हम 1 लाख रुपए दे? चल निकल यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। मेम साहब आप ना ऐसा मत करिए। अगर आपने हमको पैसे नहीं दिए ना तो हमारी बहन की शादी रुक जाएगी और पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। हमको ना बड़ी मेम साहब ने बोल रखा था कि जब शादी हो ना तुम्हारी बहन की, पैसे ले जाना। मेम साहब मैं तो बस वही लेने के लिए आया हूँ, आप दे दो ना पैसे। क्यों मेरे से मना कर रही हो? तुझे एक बार में समझ नहीं आता? मना कर दिया ना मैंने, नहीं दूंगी पैसे मतलब नहीं दूंगी। अब अपना ये मुंह उठा और निकल जाए यहाँ से, लंगड़ा लंगड़ा। मेम साहब मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़। ओए निकल यहाँ से, बड़ा पैर पड़ेगा ये बेवकूफ। मेम साहब हम ना आपसे बस 1 लाख रुपए मांगने के लिए आए थे। अरे इतनी पैसे वाली हो आप, इतना बड़ा घर है, गाड़ियां हैं आपके पास। अरे आपके लिए 1 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात थी? अगर आप हमें 1 लाख रुपए दे देती ना तो हमारी बहन की शादी हो जाती। आपको पता है हमारी बहन की शादी कैंसिल हो गई। अरे लड़के वालों ने दहेज मांगा था पूरे 1 लाख रुपए, और मुझे तो ये उम्मीद थी कि अगर मैं पैसे मांगने के लिए आऊँगा ना तो आप दे दोगी, लेकिन आपने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। और आपको पता है एंड टाइम पे ना लड़के वालों ने शादी करने से मना कर दिया और हमारी बहन की शादी नहीं हो पाई मेम साहब। और हमने जितने पैसे खर्च किए थे ना सब बर्बाद हो गए। हम क्या करेंगे? अरे गांव मोहल्ले में ना हमारी इज्जत मिट्टी में गिर गई। सब हमारी बहन को इतनी गंदी नजरों से देख रहे हैं जैसे कि पता नहीं कमी उसी में हो। मेम साहब जो आपने किया ना वो बहुत गलत किया है। अरे मैं ना पूरे 5 साल से आपके यहाँ काम कर रहा था, अगर आप मुझे पैसे दे देते तो क्या बिगड़ जाता आपका? अरे हमारी बहन की शादी हो जाती,
लेकिन जो आपने किया है ना वो बहुत गलत किया है। अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। बस कर अपनी बकवास मुलाराम। अगर तेरी बहन की शादी नहीं हुई तो तू आके हमारे ऊपर सवाल उठाएगा। अरे तेरी बहन की शादी थी तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना उसके बारे में। हमारे पास भीख मांगने के लिए आएगा, हम तेरे लिए कमाते हैं क्या? देख अपना ये रोना धोना बंद कर, अपने बेटे को ले और दफा हो जा मेरे घर से। मेरा घर है ये, धर्मशाला नहीं। पता नहीं बेवकूफ कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, जाहिल। चुप करो प्रिया, एकदम तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे किसी की मजबूरी समझनी चाहिए तुम्हें। इस बेचारे को ना मैंने बोल रखा था जब भी तेरी बहन की शादी होगी ना तुझे 1 लाख रुपए मैं दूंगी। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सालों से हम लोग इसे केवल 10,000 रुपए सैलरी देते हैं। मैंने इसकी सैलरी 15,000 रुपए डिसाइड करी थी। उन्हीं पैसों में से मैं 5-5 हजार रुपए काटती थी। मुझे अच्छे से पता था इसके पास तो पैसे जुड़ नहीं पाएंगे। हम लोग अगर 5-5 हजार रुपए जोड़ेंगे ना तो इसकी बहन की जब शादी होगी ना तो इसको मोटा पेमेंट दे देंगे, इकट्ठा दे देंगे एक साथ, ताकि इसके काम आ सकेगा। लेकिन ये खुद के पैसे मांग रहा था। तुम्हें भी इस बात का अच्छे से पता था कि इसके 5,000 रुपए हम जोड़ते हैं। उसके बावजूद तुमने इतनी घटिया हरकत कर दी। अरे सारा अरेंजमेंट हो रखा था, बहन विदा होने वाली थी और सब कुछ कैंसिल हो गया, तहस नहस हो गया केवल तुम्हारी वजह से। प्रिया, कितना बुरा लग रहा होगा इन लोगों को घर पर। अरे तुम्हें नहीं पता गांव के रीति रिवाजों के बारे में, क्योंकि तुम तो शहर से बिलोंग करती हो ना। तुम्हारे यहाँ तो शादी टूट जाए ना तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन गांव में अगर शादी टूट जाती है ना तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अरे सभी लोग ना थू थू करते हैं कि लड़की के अंदर कोई ऐब होगा या लड़की में ही कोई कमी होगी, इसी वजह से शादी टूट गई है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा इन लोगों को, बहुत फर्क पड़ा होगा। मैं समझ सकती हूँ। और शायद आज भी तुम्हारे पास में फोन आ रहा था इसका। मैंने तुमसे पूछा भी था कि प्रिया किसका फोन आ रहा है, तब तुमने मुझे क्या बताया कि भाभी बैंक वालों का फोन आ रहा है, वो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि 1 लाख रुपए वही 1 लाख रुपए जो मूलाराम तुमसे मांग रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। अरे तुम्हारी भी बेटी है, कल को उसके साथ ऐसा हो जाए, उसकी शादी रुक जाए, कैंसिल हो जाए, तब कैसा लगेगा तुम्हें? देखो भाभी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस दिन मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मेरी संजू से लड़ाई हो रखी थी। आपको पता है ना, मुझे नया आईफोन चाहिए था और वो मुझे दिला नहीं रहा था। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। आप मुझे 1 लाख रुपए दे के गई थी कि जब मूलाराम आया उसे दे देना, लेकिन मैं सोची मामूली सा नौकर है, इसे क्यों देने इतने पैसे। उस पैसे से मेरा आईफोन आ जाएगा, इसलिए वो पैसे मैं अपने पास रख ली और मैं इसे नहीं दी। और उस दिन गुस्से में मैंने इसके साथ इतना गलत किया। बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस मैं गुस्से में थी। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि मेरी वजह से इसकी बहन की शादी टूट गई, सब खराब हो गया, वो भी बस मेरी वजह से। मैं इससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से, उसे तो मैं नहीं बदल सकती अब। अच्छा, तुम्हारे माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके गांव का माहौल ठीक हो जाएगा? प्रिया, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अरे अगर तुम इसे पैसे दे देती ना तो आज इतनी मुसीबत नहीं आती, ना ही हमारे घर पर आता और ना ही हमारे ऊपर हाथ उठाता। और इसने जो कुछ भी किया है ना, बहुत सही किया है। अरे इसे तो एक डंडा लेकर आना चाहिए था और तुम्हारी भयंकर पिटाई करनी चाहिए थी। अरे इतनी घटिया हरकत करोगी ना तो इसका इंजाम यही होगा। समझती क्यों नहीं हो तुम? अरे ये बेचारे गरीब लोग हैं, इतने पैसे नहीं होते हैं इन लोगों के पास जो ये पैसों से अपनी बहन की शादी करवा दे। लेकिन इसने हमारे ऊपर विश्वास रख रखा था कि हम इसे पैसे देंगे, कभी मना नहीं करेंगे। आधी रात को भी ये पैसे लेने के लिए जाएगा ना तो हम इसे तुरंत पैसे दे देंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया इसके साथ में? अरे ये चाहता तो बेचारा कहीं और से भी अरेंजमेंट कर सकता था, लेकिन इसे हमारे ऊपर विश्वास था। बहुत गलत किया है हमने। अरे तुम मुझे बता देती एक बार, अगर तुमसे वो पैसे खर्च हो गए थे मैं और पैसे दे देती तुम्हें, कभी मना नहीं करती मैं। लेकिन प्रिया, इतना गलत करा तुमने। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे भगवान तो क्या, मैं भी तुम्हारी इस गलती के कारण तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भाभी, जो गलती मुझसे हुई है उसके लिए मैं माफ़ी ही मांग सकती हूँ, लेकिन गलत फहमी हो गई थी मुझे। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? मुझे लगा वो 1 लाख रुपए आप अपनी तरफ से इसे देना चाहती हो, मुझे क्या पता था इसके ही पैसे जुड़े हुए हैं आपके पास। बस इसीलिए मैं वो पैसे इसको नहीं देना चाह रही थी। भाभी प्लीज मुझे माफ़ कर दो। प्रिया, चुका नहीं पाएगा का क्या मतलब है? अरे अगर नहीं चुका पाता तो हम लोग भी तो कन्यादान करते ना। कन्यादान के लिए इसे 1 लाख रुपए दे देती, मना नहीं करती। अरे कम से कम एक बार इसकी मजबूरी तो समझती, बाद में ले लेते हम लोग इससे पैसे। लेकिन तुम कम से कम मुझे तो बताती एक बार। अरे तुम्हारे चक्कर में ना इनका कितना बड़ा नुकसान हो गया। बहुत गलत किया है प्रिया तुमने, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे तुम्हें गांव से लेकर आई थी मैं कि तुम यहाँ पर ऐशो आराम में रहोगे, तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करूंगी मैं। लेकिन अब तुम खुद शहर में रहने लग गई, तुम्हारे रंग ढंग चेंज हो गए। तुम गांव वालों को
गरीब लोगों को कुछ समझती ही नहीं हो। अरे तुमने ना हमारे घर से पैसे बचा बचा कर अपने पीहर वालों को भी करोड़पति बना दिया है। ये मत भूलो प्रिया कि तुमने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। तुम सेल्फिश नेचर की हो। अरे एक बार तो इनकी मजबूरी समझनी चाहिए थी ना। एक काम करो, अभी के अभी अपना बैग पैक करो और चुपचाप अपने गांव निकल जाओ, वरना तुमने जो हरकत की है ना, तुम्हारी हरकतों के बारे में आज मैं पूरे घर में बता दूंगी कि तुमने किया क्या है। भाभी प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था उस वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं ये सब जानबूझ के थोड़ी ना। चुप एकदम और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। मूलाराम, हमारे घर की वजह से तुझे जो भी परेशानी हुई ना, उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। मेम साहब, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आप हमको पैसे दे देती ना तो हमारी बहन की शादी हो जाती। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी बहन की ना शादी तो टूट चुकी है। अरे पूरे गांव में बदनामी हो गई है। मेम साहब बोलते हैं ना कि पहले गलती कर दो और बाद में माफी मांग लो, लेकिन माफी मांगने से ना सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हमारी बहन की शादी दोबारा नहीं हो जाएगी। जो हमारी इज्जत चली गई वो वापस नहीं आ पाएगी। मेम साहब, जो आपने किया ना वो अपनी जगह ठीक किया, लेकिन हमारी जगह गलत था। लेकिन मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ना कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। कोई गरीब इंसान है ना तो हमेशा उसकी मजबूरी समझना, कभी भी उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए मेम साहब। और मेम साहब, अब ना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब कभी आपके पास काम नहीं करूँगा और ना कभी लौट के आऊँगा इस घर में। कोई दूसरा नौकर देख लेना आप जो आपकी गुलामी कर सके। हम पर नहीं हो पाएगी अब आपकी और गुलामी। चल बेटा। अरे मूलाराम सुन तो।